नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक धमाकेदार विज्ञापन जो कि संबंधित है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अर्थात प्रवक्ता से, और जिसे इश्यू किया है दिल्ली सरकार ने अर्थात DSSSB ने, DSSSB ने। तो उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सूचना है जो किसी भी स्तर पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, अध्यापक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस विज्ञापन की ज़रूरी बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात ये कि ये विज्ञापन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स अर्थात प्रवक्ता के लिए है और DSSSB दिल्ली सरकार से आया है। दूसरा, इसके फार्म जो है 9 जनवरी से प्रारंभ होंगे और फार्म की अंतिम तिथि क्लोजिंग डेट 7 फरवरी 2024 रहेगी। और क्या ज़रूरी बातें हैं ये देख लेते हैं। किस किस पोस्ट के लिए विज्ञापन है। तो ये आपका PGT हिंदी, PGT हिंदी फीमेल, PGT मैथ, इसके अलावा PGT फिजिक्स, इसके अलावा PGT केमिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, PGT इकोनॉमिक्स, इसके अलावा PGT कॉमर्स, PGT हिस्ट्री, इसके अलावा है आपका PGT ज्योग्राफी, PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा और PGT होम साइंस गृह विज्ञान। इतनी विषयों में आवेदन मांगे जा रहे हैं। और ये कितनी पोस्टों के लिए है? टोटल 297 पोस्टों के लिए विज्ञापन आया है। 7 फरवरी तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है? लगभग क्वालिफिकेशन PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस BEd मांगा जाता है। हाँ, कुछ पोस्टें स्पेशल होती हैं जिनके लिए अलग से मांगा जाता है। देखो, ये आपका PGT हिंदी के लिए है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें कह रहा है मास्टर डिग्री और इक्वलेंट, अर्थात आप कम से कम MA या MA के समकक्ष हो, के साथ साथ आप BEd होना चाहिए। MA BEd ये होना जरूरी है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं, कुछ छूट की बात कर रहे हैं। द क्वालिफिकेशन मेंशन एज सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ कैंडिडेट। कुछ छूट प्रदान की जाएगी यदि निम्नलिखित में से कुछ भी आप धारित करते हैं। जैसे हैविंग ऑब्टेंड PhD डिग्री, यदि आप PhD होल्डर हैं तब आपको कुछ छूट होगी। अथवा हैविंग ऑब्टेंड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी यानी कि डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट, इन सभी में यदि आप फर्स्ट डिवीज़न रखते हैं तब आपको कुछ छूट दी जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है। और इसके अलावा हाँ, डिज़ायरेबल में इन्होंने ज़रूर कहा है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन ए कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल डिज़ायरेबल है, आवश्यक नहीं है। पे स्केल देख लेते हैं, इसका क्या है, वेतन कितना रहेगा। तो 47,600 इसका पे स्केल है। इसका मतलब हो जाता है आपकी बेसिक सैलरी होगी 47,600 प्लस DA यानी कि महंगाई भत्ता, प्लस HRA हाउस रेंट अलाउंस, प्लस दिल्ली सरकार के हिसाब से कुछ अलग भी अलाउंस होते होंगे। वो कुल मिलाकर इसकी प्रारंभिक सैलरी करीब 65 से 70 हज़ार के बीच बनेगी। इसके अलावा और क्या मांगा है, इसी तरह से ये सब अलग अलग पोस्टों के लिए मांगा गया है। सभी में देखिए ये मास्टर डिग्री और BEd ही मांगा है। सभी में अलग अलग देख लेते हैं। सभी की योग्यता सभी मास्टर डिग्री है। अगर कुछ में अलग होती है तो आप ये विस्तृत नोटिफिकेशन मैं आपके लिंक में दे दूंगा, वहाँ पर जा कर के पढ़ लेना। तो चलिए, ये योग्यता के अलावा और ज़रूरी चीज़ें क्या है ये देख लेते हैं हम।
पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए भी वही योग्यता है, सबके लिए वही योग्यता है, MA प्लस BEd। ये आ जाता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। योग्यता के मानक क्या होंगे? द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके अलावा रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाई बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट विच इंटेंड टू अप्लाई, अर्थात विभाग के हिसाब से जो जरूरी नियम और आवश्यकताएं हैं आयु, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के संबंध में, वो सब होनी चाहिए। इसके अलावा 7 फरवरी का जो आपका विज्ञापन है उसके हिसाब से ज़रूरी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। फार्म ऑनलाइन आवेदन करेंगे DSSB की वेबसाइट पर जा करके, ये इसकी वेबसाइट है DSSBonline.nic.in, और ये 9 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे जो कि 7 फरवरी तक चलेंगे। ये फीस के बारे में दे रखा है, 100 रुपये फीस होगी, जो कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन ये इससे एग्जेम्प्टेड होंगे, अर्थात उन्हें छूट है, कोई फीस नहीं है। इसके अलावा ये परीक्षा के पैटर्न की बात करिए, इनने कहना है 3 घंटे का पेपर होगा, इसमें 300 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के ही होंगे, ग्रांड टोटल भी 300 दे रखा है। क्या क्या चीज़ें आएंगी ये देख लेते हैं पेपर में। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी 1 नंबर, 2 जनरल अवेयरनेस, 3 इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंसिव, हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंसिव, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें 100 नंबर में आएंगी आपकी। खंड 1, दूसरा खंड जो होगा आपका वो सब्जेक्ट कंसर्न्ड होगा, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित 200 क्वेश्चन होंगे, ये यहाँ दे रखा है 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के। तो इस तरह से आपका 100 नंबर में ये कॉमन नंबर या कॉमन पेपर हो जाएगा और 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट आधारित हो जाएगा। पेपर का जो मोड है जो है द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाईलिंगुअल, अर्थात द्विभाषी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, जनरल और EWS के लिए 40% अंक लाना जरूरी है, OBC के लिए 35%, दिल्ली निवासी OBC के लिए, और जो बाहर के OBC होंगे उनके लिए सामान्य में ही काउंट किया जाएगा। SC ST PH इनके लिए 30% अंक लाना जरूरी है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। इसका मतलब ये हो जाता है जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उससे और 5% अतिरिक्त छूट दे दी जाएगी। जैसे अगर कोई जनरल या EWS का व्यक्ति है और वह एक्स सर्विसमैन है तो उसे 40% की जगह 5% छूट दे करके 35% पास होने के लिए जरूरी है, 35%। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति OBC का है तो 35 की जगह 5 और कम हो जाएंगे तो उसके लिए 30%, और SC ST PW के लिए 30 में से 5% घटा दें तो 25%। लेकिन एक शर्त इनने यहाँ भी दे रखी है, सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%, अर्थात इसका मतलब ये है कि किसी भी स्थिति में 30% से अंक कम नहीं होने चाहिए। तो SC ST के यदि कोई व्यक्ति एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए ऑलरेडी 30% का प्रावधान है, यदि उसे 5% और छूट देते हैं तो 25% हो जाता है, जो कि आपकी इस शर्त के हिसाब से नहीं बनता है, अतः उसके लिए 30% अंक ही हर हाल में पास होने के लिए लाने होंगे। यदि SC का व्यक्ति है तो 5 साल की उसे छूट दी जाएगी, OBC है 3 साल की। यदि कोई अनरिजर्व और EWS है, इसके संग संग PWVD अर्थात फिजिकल हैंडीकैप्टेड है तो उसे 10 साल की छूट होगी। यदि कोई व्यक्ति SC के संग संग विकलांग या दिव्यांग है तब उसे 15 साल की, केवल SC है तो 5 साल और SC प्लस विकलांग है तो 10 साल। कोई व्यक्ति OBC है तब उसके लिए 3 साल
और ओबीसी के साथ साथ दिव्यांग भी है तब 13 साल की उसे एज में छूट दी जाएगी। ये हो गया आपका विज्ञापन। धन्यवाद।